अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस खसूसी और तहकीक पर मबनी डॉक्यूमेंट्री में हम आपको लेकर जा रहे हैं बरे सगीर की उस सरजमीन पर। यहाँ ज़मीन सादा नहीं, यहाँ ज़िंदगी मुश्किल है, मगर यहाँ इंसान ख़ास तौर पर औरत नाकाबिल यकीन हौसले के साथ जीती है। ये कहानी है चोलिस्तान पाकिस्तान की और इसके सामने इंडिया के राजस्थान की। ये एक ही सहरा है, एक ही मौसम, एक ही धूप, एक ही प्यास, लेकिन दरमियान में एक लकीर जिसे हम बॉर्डर कहते हैं। यह सहरा, यहाँ हवा भी गर्म है, यहाँ रेत भी बोलती है और यहाँ खामोशी सबसे बड़ी हकीकत है। चोलिस्तान हो या राजस्थान, ये सहरा किसी एक मुल्क का नहीं, ये सदियों पुरानी तहजीब का विरसा है। ये वो ज़मीन है यहाँ सूरज आग बरसाता है, यहाँ बारिश मेहमान बनकर आती है और यहाँ ज़िंदगी सिर्फ मजबूत लोग ही गुजार सकते हैं। इन वसी सरहाओं के बीच छोटे छोटे गांव आबाद हैं। यहाँ घर मिट्टी के, छतें झाड़ियों की और सहूलत ना होने के बराबर। यहाँ ना बड़े अस्पताल हैं, ना स्कूल, ना साफ पानी, ना पक्की सड़कें, लेकिन फिर भी यहाँ ज़िंदगी और इस ज़िंदगी की बुनियाद है औरत। अगर सुबह के मनाजिर की बात करें तो चोलिस्तान की औरत दिन निकलने से पहले जागती है। वो सबसे पहले मवेशियों की खबर लेती है, फिर बच्चों को संभालती है और इसके बाद मीलों दूर पानी की तलाश में निकल पड़ती है। ये पानी सिर्फ पानी नहीं, ये ज़िंदगी है, ये बका है, ये ख़ानदान की सांस है। औरतें पानी के गड़े उठाए चोलिस्तान में औरतें रोज़मर्रा की किलोमीटर रेत पर चलकर पानी लाती है। सर पर गड़ा, हाथ में बच्चा और दिल में हौसला। ये मंजर आम आँख को सादा लगता है, मगर हकीकत में ये एक रोज़ाना की जद्दोजहद है। वो सिर्फ औरत ही कर सकती है। चोलिस्तान सहरा में खाना पकाना भी आसान नहीं, लकड़ी कम, ईंधन महंगा और वक्त महदूद, लेकिन चोलिस्तान की औरत इन सब के बावजूद अपने घर को जोड़े रखती है। ये औरत सिर्फ बीवी या माँ नहीं, ये किसान है, ये चरवाही है, अगर इसे उस्ताद भी कहा जाए तो कम नहीं। बॉर्डर पार अगर इंडिया के देहात के मनाजिर की बात की जाए तो बॉर्डर की उस पार राजस्थान के देहात में भी मंजर कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं। वही रेत, वही धूप, वही प्यास, वही मुश्किलात। फ़र्क सिर्फ ज़बान और परचम का है, वरना औरत की जिंदगी दोनों तरफ एक जैसी है। राजस्थान की औरत रंगों में जीती है, घाघरा, चमकते जेवर, ये सिर्फ जेब और जीनत नहीं, इनकी शनाख्त है। इसी तरह चोलिस्तान की औरत का लिबास भी सादा मगर बावकार है। लिबास दोनों तरफ मुख्तलिफ, मगर मकसद एक, वकार के साथ जीना। लोग इन औरतों के गीत, इनकी कहानियाँ सुनते हैं। इन गीतों में मोहब्बत भी है, दुख भी है, इंतज़ार भी और उम्मीद भी। ये गीत इनकी ज़बान है जो सदियों से चलते आ रहे हैं। अगर तालीम की बात की जाए तो चोलिस्तान और राजस्थान दोनों इलाकों में तालीम आज भी एक ख्वाब है। ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए औरत चाहती है कि इसकी बेटी वो ज़िंदगी ना जिए जो उसने जी ली है, मगर गुर्बत, फासले और रिवायतें इस ख्वाब की राह में रुकावट है। सलाह में बीमारी से बीमारी नहीं, ये खतरा बन जाती है। औरत अक्सर अपना इलाज छोड़ देती है ताकि बच्चा या शौहर का इलाज हो सके। ये कुर्बानी खामोश होती है मगर बहुत बड़ी होती है। ये औरत घर के साथ साथ मुआशियत भी चलाती है। दूध की ऊन और दस्तकारी, ये सब औरत के हाथों से जुड़ी होती है। ये औरत रियासती रिकॉर्ड में शहद ना हो, मगर हकीकत में ये सहरा की मुआशियत है। चोलिस्तान हो या राजस्थान, औरत की कहानी एक ही है। बॉर्डर रेत को नहीं रोकता, धूप को नहीं बांटता, प्यास को नहीं बदलता। ये सरहदें इंसान ने बनाई हैं, मगर औरत की जदोजहद सरहदों से आज़ाद है। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ सहरा की नहीं, ये एक पैगाम है। पैगाम ये है कि तरक्की सिर्फ शहरों में नहीं, ये इन गाँव में भी आनी चाहिए। यहाँ औरत आज भी ज़िंदगी को थामे खड़ी है। नाजरीन, अगर हम वाकई तरक्की चाहते हैं तो हमें चोलिस्तान और राजस्थान की उन औरतों को देखना होगा, समझना होगा, इनकी आवाज़ बनना होगा। ये औरतें कमज़ोर नहीं, ये मजबूत है।
بس انہیں موقع چاہیے۔ اگر آپ لوگ اسی طرح کی تاریخی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب لائک کریں اور ایک خوبصورت مثبت کامنٹ ضرور کریں تاکہ ہم اسی طرح کی خوبصورت ویڈیو لاتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نے کے بعد۔